नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर दोस्तों। और आप सभी को जो है नोटिफिकेशन मिल गया होगा और अभी तक नहीं मिला तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से भी बता दूंगा। और अगर आपने जो पहले है फॉर्म अप्लाई के बारे में नहीं सोचा तो और आपको इस वैकेंसी के बारे में अभी तक कुछ भी पता नहीं है तो भी आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। और अगर आप एक वीडियो ये पूरा देख लेते हैं तो आपको इस वैकेंसी के बारे में फॉर्म फिलअप करने से रिलेटेड जो है कि क्वालिफिकेशन से रिलेटेड या फिर फॉर्म फीस से रिलेटेड सारी जो है कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा और आपको सारी जानकारी मिल जाएगी दोस्तों। तो दोस्तों, आपका ज़्यादा टाइम ख़राब नहीं करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपकी जो ये वैकेंसी है दोस्तों, EMRS रिक्वायरमेंट 2025 जो एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल जो रेजिडेंशियल स्कूल में 7,267 पदों पर भर्ती का जो नोटिफिकेशन है दोस्तों, वो जारी हो चुका है। और इसकी जो ऑनलाइन आवेदन की लास्ट डेट दोस्तों रखी गई थी, जो 24 अक्टूबर थी, वो रखी गई है। बट अब इसकी जो डेट है वो आगे खिसका दी गई है। अब हम बात करने वाले हैं क्या क्या जो है डेट रहने वाली है और सभी के बारे में पूरी डिटेल के साथ में। तो यहाँ पर बताऊँ मैं कंडक्टिंग बॉडी के बारे में, तो नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट NESTC है। इसके अंदर कुछ इस प्रकार से आपकी जो वैकेंसीज रहने वाली है 7,267 रहने वाली है। और पोस्ट वाइज आपकी अलग 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 आपकी सैलरी रहने वाली है दोस्तों। एक सैलरी के बारे में हम बात नहीं करेंगे दोस्तों। और जॉब लोकेशन आपको इंडिया के आसपास अक्रॉस इंडिया के अंदर कहीं पर भी मिल सकता है। और कैटेगरी आप सभी को पता है, EMRS टेक्निक नॉन टेक्निक रिक्रूटमेंट 2025 की आपकी जो ये वैकेंसी रहने वाली है दोस्तों। और रजिस्ट्रेशन की डेट की मैं बात करूं तो 19 सितंबर से फॉर्म स्टार्ट हो चुके थे दोस्तों। और अब आपकी जो लास्ट डेट है फॉर्म की वो 28 अक्टूबर 2025 से रहने वाली है। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट की। तो जैसा कि आप सभी को पता है, फॉर्म तो स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट आपकी 28 अक्टूबर रखी गई है। आपको अब जो है 4 दिन का आपके पास टाइम है इसके अंदर फॉर्म भरने के लिए। इसके बाद में आप इसके अंदर फॉर्म नहीं भर पाएंगे। एग्ज़ाम की डेट आपकी 13, 14 और 21 दिसंबर आपकी जो है एग्ज़ाम की डेट रह गई है दोस्तों। अब हम पदों के विवरण के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। तो जैसा कि आप सभी को पता है, इस पोस्ट के अंदर टोटल आपके इसके अंदर 7,267 पद है। तो इसके अंदर जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल के लिए 225 पद है। पोस्ट ग्रेजुएशन टीचर जो PGTC है उसके लिए 1460 है। ट्रेंड ग्रेजुएशन टीचर TGTC है उसके लिए 3,962 पद है। फीमेल स्टाफ नर्स के लिए 550 है। और हॉस्टल वार्डन मेल के लिए 346 है। सॉरी दोस्तों। और हॉस्टल वार्डन जो फीमेल है उसके लिए 299 है। अकाउंटेंट के लिए 61 है। और जूनियर जो सेक्रेटरी असिस्टेंट JCA है उसके लिए 228 है। और लेब असिस्टेंट के लिए जो 146 पद है। और टोटल कुल मिलाकर 7,267 पद इसके अंदर रहने वाले हैं। अब सब्जेक्ट वाइज अगर हम पदों के विवरण के बारे में बात करें तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, इंग्लिश के लिए आपको 507 पद देखने को मिलेंगे। हिंदी के अंदर 505 है। मैथमेटिक्स के अंदर 515 है। साइंस के अंदर 408 है। और जो सोशल स्टडीज़ है उसके अंदर 392 पद है। फिजिक्स के अंदर 168 पद है। और केमिस्ट्री के लिए 169 पद है। बायोलॉजी के लिए 99 पद है। और हिस्ट्री के लिए 140 पद है। जियोग्राफी के लिए 98 पद है। कुल मिलाकर ये पद रहने वाले दोस्तों। इकोनॉमिक के जो सब्जेक्ट है उसके अंदर 155 है। जो PGT के लिए 120 पद है। कंप्यूटर साइंस के लिए 704 पद है। रीजनल लैंग्वेज के लिए 223 पद है। और म्यूजिक के लिए 314 पद रखे गए हैं दोस्तों। आर्ट के लिए 779 पद है। PT के लिए जो PET मेल एंड फीमेल के लिए 472 पद है। और लाइब्रेरियन के लिए 124 पद है। और टोटल आपके 5,383 पद आपके इसके अंदर टोटल रखे गए हैं दोस्तों। अब पदों के विवरण के बारे में हम डिस्कस कर लिया दोस्तों। और अगला स्टेप है हमारा फीस से रिलेटेड। तो फीस की मैं बात करूं दोस्तों तो अलग वही रखी गई है, जैसा कि यहाँ पर बताया गया। पोस्ट नेम जो प्रिंसिपल PGT TGT और नॉन टेक्निकल स्टाफ है उसके लिए। और जो P फॉर फीमेल SC ST PWD और P फॉर अदर के लिए जो यहाँ पर बताई गई, ये जो फीमेल और SC ST के लिए ये रहने वाली है फीस दोस्तों। और जो अदर कैटेगरी की जाते हैं उनके लिए ये फीस रहने वाली है। तो मैं बात करूँ जो प्रिंसिपल
प्रिंसिपल के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहा है प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए, और वो अगर फीमेल है या फिर SC ST PWBD के लिए है, तो उसको जो है फॉर्म फीस के रूप में 500 रुपये देने होंगे। और जो अगर यही कैटेगरी है और PGT TGT के लिए कर रहा है तो 500, और नॉन टेक्निकल स्टाफ के लिए भी 500 पद रहने वाले। बट अगर आप प्रिंसिपल के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं और आपकी जो कैटेगरी है वो जनरल या OBC या फिर अन्य है, तो आपको जो है 2500 रुपये का जो है प्रोसेस पे फीस देनी होगी दोस्तों। और जो 2000 प्लस प्रोसेसिंग जो फीस आपकी रहने वाली है। और PGT TGT के लिए 2000 प्लस 1500 प्रोसेसिंग फीस, और नॉन टेक्निकल स्टाफ के लिए 1500 प्लस 1000 जो है प्रोसेसिंग फीस रहने वाली है। अब एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में हम डिस्कस कर लिया है दोस्तों, तो अगला स्टेप हमारा एज से रिलेटेड आता है। इसके अंदर फॉर्म भरने के लिए एज कितनी होनी चाहिए। तो एकलव्य मॉडल रेजिडेंशली जो स्कूल भर्ती 2025 में प्रिंसिपल पद के लिए अधिकतम आयु 50 वर्ष रखी गई है। और इसी तरह PGT पद के लिए अधिकतम आयु जो 40 वर्ष, TGT हॉस्टल वार्डन, फीमेल स्टाफ नर्स, अकाउंटेंट पद के लिए 35 वर्ष, जबकि जूनियर जो सेक्रेटरी असिस्टेंट एवं लेब अटेंडेंट पद के लिए अधिकतम आयु की सीमा 30 वर्ष रखी गई है। इसमें जो आयु की गणना आपकी 23 अक्टूबर 2025 को आधार से मानकर की जाएगी, जबकि जो सरकार के आदेश अनुसार आरक्षित वर्ग को सरकार के नियम अनुसार वो छूट प्रदान की जाएगी दोस्तों। जैसा कि आप सभी को पता है, SC ST के लिए 5 वर्ष की छूट एज में मिलती है जो अधिकतम आयु उसके अंदर। OBC को 3 वर्ष के लिए, वुमेन के लिए 10 वर्ष, PWD जनरल के लिए 10 वर्ष, और जो OBC है PWD उसके 13 वर्ष, और PWD SC ST के लिए जो 15 वर्ष है, और केंद्रीय सरकारी कर्मचारी जो 3 वर्ष या अधिक के लिए 5 वर्ष की, और जम्मू कश्मीर के निवासी है जो वो 5 वर्ष है। यहाँ पर डेट बताई गई है निवास की। एक्स सर्विस के अनुसार जो नियम अनुसार छूट प्रदान की जाएगी। और EMRS रेगुलर एम्प्लॉय के लिए जो 55 वर्ष है वो अधिकतम निर्धारित की गई है। अब हमारी बात आती है एजुकेशन क्वालिफिकेशन से रिलेटेड। तो आपकी जो क्वालिफिकेशन है, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल भर्ती 2025 के पदों के अनुसार जो शैक्षणिक योग्यता है 10वीं 12वीं के पास से लेकर डिग्री एवं डिप्लोमा तक रखी गई है। और जो शैक्षणिक योग्यता की जो अधिक जानकारी है आपको जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में मिल जाएगी दोस्तों। आपको जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके देख लेना है, और उसके अनुसार अगर आप प्रिंसिपल के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं या फिर जो अन्य जो लेब असिस्टेंट उसके लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, तो उसके अनुसार जो है आप अपनी क्वालिफिकेशन ज़रूर देख लीजिएगा दोस्तों। अब आती है सिलेक्शन प्रोसेस की। जो सिलेक्शन प्रोसेस में की मैं बात करता हूं, तो आपकी जो यहाँ पर देखिए TN1 प्रीलिम्स एग्जाम केवल क्वालिफाई नेचर का होगा, और इसमें सामान्य जागरूकता और तार्क संहिता के अनुसार क्षमता, सामान्य ज्ञान से प्रश्न पूछे जाएंगे और 100 अंक की होगी। टीयर सेकंड एग्जाम आपका विषय संबंधित होगा। अगर आप जिस विषय के लिए भी फॉर्म अप्लाई करते हैं उस विषय से संबंधित आपके जो है क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे। और Tier 1 परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थी के लिए मुख्य परीक्षा 100 अंक की रहने वाली है। साक्षात्कार आपके 40 अंक का आयोजित होगा, और उसके बाद मेडिकल परीक्षा का दस्तावेज सत्यापन होगा। उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट 2 और साक्षात्कार या स्किल टेस्ट के प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट तैयार की जाएगी। तो दोस्तों ये थी इस वैकेंसी के बारे में जानकारी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है और अगर आपको सरकारी नौकरी की ज़रूरत है, तो आपके लिए ये शानदार मौका हो सकता है दोस्तों। आप सभी को पता है कि जो एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल है उसके अंदर लगभग 7000 के समथिंग पोस्टों पर, जैसा कि आप सभी को पता है, ये निकली गई है वैकेंसी। तो ऐसा मौका दोबारा नहीं देखने को मिलेगा दोस्तों, और फॉर्म अप्लाई ज़रूर करें दोस्तों। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया और वीडियो के अंदर अगर आपको कुछ जानकारी मिली है, तो हमारे वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।